राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देह और आत्मा के विवेक का एवं अज्ञानी को देह में आत्मबुद्धि और विषयों में सुख बुद्धि करने से दुख की प्राप्ति का प्रतिपादन। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाबाहु श्री राम, तुम फिर भी मेरे परम रहस्यमय और प्रभाव युक्त वचन सुनो, जिन्हें मैं अतिशय प्रेम रखने वाली तुम्हारे लिए हित की इच्छा से कहता हूँ। श्री राम, जिस अज्ञानी पुरुष की अज्ञानवश देह में ही आत्म भावना उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुष को इंद्रियां रोषपूर्वक शत्रु बनकर पराजित कर देती है। किंतु जिस विवेकी पुरुष की ज्ञान पूर्वक एकमात्र नित्य परमात्मा के स्वरूप में स्थिति रहती है, उस निर्दोष पुरुष की इंद्रियां संतोषपूर्वक मित्र बनकर रहती हैं, उसका पतन नहीं कर सकती। व्यवहार करते हुए जिस ज्ञानी पुरुष को निंदनीय भोग्य पदार्थों में दोष दर्शन के कारण निंदा के सिवा स्तुति बुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं, वह पुरुष दुखदायी देह में किस लिए आत्मबुद्धि करेगा? कभी नहीं करेगा। जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है, वैसे ही शरीर और आत्मा एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि शरीर जड़ और मिथ्या है तथा आत्मा चेतन और सत्य है। इसी से न आत्मा शरीर का संबंधी है और न शरीर ही आत्मा का संबंधी, अर्थात परस्पर विरुद्ध होने का इनका संबंध संभव नहीं है। भगवान समस्त भाव विकारों से नित्य मुक्त एवं निर्लिप्त आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी विनिष्ट होता है, वरम यह सदा सर्वदा एक रूप में रहता है। पत्थर के समान जड़, ज्ञान रहित, तुच्छ, कृतघ्न तथा विनाशशील शरीर का जो कुछ भी होने वाला हो वह भले ही हो, इससे आत्मा की न तो हानि है और न इससे उसका कोई संबंध ही है। विभिन्न दृष्टियों से देखने पर भी सदरूप ब्रह्म कभी असदरूप नहीं हो सकता। इसी प्रकार सब व्यापक जीवात्मा का शरीर के साथ तनिक भी संबंध संभव नहीं। जैसे जल में स्थित कमल पत्र का जल से किंचिन मात्र संबंध नहीं होता, वैसे ही देह में स्थित जीवात्मा का भी देह सत्ता के साथ किंचिन मात्र भी संबंध नहीं है। परमात्मा का अच्छी प्रकार साक्षात्कार हो जाने पर परमार्थ सत्य रूप परमात्मा में स्थिति हो जाती है और देहात्म बुद्धि रूप अज्ञान प्रयुक्त भ्रम नष्ट हो जाता है। देह और आत्मा के यथार्थ ज्ञान से देह की असत्ता और आत्मा की सत्ता सिद्ध हो जाती है। सभी प्राणियों में अविनाशी चेतन रहता ही है, परंतु जीवात्मा को इसका भली प्रकार ज्ञान न होने के कारण उसमें कायरता आ जाती है। ऐसे अज्ञानी जीवों के शरीर से श्वास उसी प्रकार निकलते रहते हैं जैसे लोहार की धोंकनी से हवा निकलती है, अतः उनका जीवन व्यर्थ है। अज्ञानी आपत्तियों का आश्रय स्थान है। भला बताइए तो सही, कौन सी आपत्तियाँ अज्ञानी को नहीं प्राप्त होती? अज्ञानी को उग्र दुख और सांसारिक क्षणिक सुख भी बार बार आते और जाते रहते हैं। देह, धन, स्त्री आदि में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी का यह देह दुख कभी नष्ट नहीं होता, कभी शांत नहीं होता। इस अनात्मभूत जड़ देह में आत्मभाव करने वाली अज्ञानी पुरुष की असत्य बोधमयी माया क्या किसी प्रकार भी नष्ट हो सकती है? अर्थात बिना ज्ञान के किसी प्रकार नष्ट नहीं हो सकती। उस अज्ञानी पुरुष का ही जन्म पुनः पुनः बालपन प्राप्त करता रहता है, बालपन बार बार यौवन प्राप्त करता रहता है, यौवन बार बार वार्धक्य प्राप्त करता रहता है, वार्धक्य बार बार मरण प्राप्त करता रहता है। अज्ञानी पुरुष इस जगत रूपी जीर्ण घटी यंत्र में संसार रूपी रज्जु से बंधा हुआ कलश रूप होकर जल में डूबता और निकलता रहता है। अर्थात यह ज्ञानी जीव संसार में बार बार जन्मता मरता रहता है। जिस प्रकार पक्षियाँ पिंजर से बाहर निकल नहीं पाती, वैसे उदर भरण में अति आसक्ति रूपी बंधन से बंधे ज्ञान दृष्टि से हीन अज्ञानी पुरुष की बुद्धियाँ अपार संसार समुद्र के पार नहीं जा सकती। श्री राम, विषयों की जो केवल ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ने वाली मधुरता, परिणाम में अनर्थ रूपता,
आद्यंतवता, देशता, परिच्छनता और समस्त अवस्थाओं में नश्वरता प्रसिद्ध है, वे सब अज्ञान रूपी वृक्ष के ही फल हैं। राधे कृष्ण, राधे।